आइए इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग राजनीतिक दल को देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते हैं, जो कि बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। राजनीतिक दल ऐसा संगठन को कहते हैं जहाँ पे लोग स्वैच्छिक रूप से शामिल होते हैं, जिनका विचारधारा दृष्टिकोण समान होते हैं और ये संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। समान तौर पर राजनीतिक दल देखें तो 4 प्रकार के होते हैं: प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, रूढ़िवादी राजनीतिक दल, उदारवादी राजनीतिक दल और सुधारवादी राजनीतिक दल। सुधारवादी राजनीतिक दल को वामपंथी राजनीतिक दल भी कहते हैं और प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल और रूढ़िवादी राजनीतिक दल दोनों को दक्षिणपंथी राजनीतिक दल भी कहते हैं। उदारवादी राजनीतिक दल को केंद्रीय राजनीतिक दल भी कहा जाता है। विश्व में 3 प्रकार के दल व्यवस्था होते हैं: एक दल व्यवस्था, 2 दल व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। 2 दल व्यवस्था का अगर उदाहरण देखें तो यूएसए और ब्रिटेन हो गया। बहुदलीय व्यवस्था का देखें तो फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि हो गया। अब भारत में दलीय व्यवस्था के गुणधर्म देख लेते हैं। तो भारत में जो दल है वो बहुदलीय व्यवस्था है। कई प्रकार के दल यहाँ पाए जाते हैं। एक दलीय व्यवस्था भी देखा गया था 1967 तक, और 2014 से 21 के बीच में भी एक दलीय व्यवस्था देखा गया है, मतलब 2 टर्म के लिए, 2014 से 19 और 19 से 24, 2 टर्म के लिए, क्योंकि लीडर ऑफ पोजीशन का अभाव देखा गया था। स्पष्ट विचारधारा का अभाव है। व्यक्तित्व का महिमामंडन होता है, जैसे कि नेहरू जी हो गए आज़ादी के समय से, और अभी वर्तमान में देखें तो मोदी जी। पारंपरिक कारकों पर आधारित होते हैं, धर्म, जाति आदि। क्षेत्रीय दलों का उद्भव, कई प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे वर्तमान में जेडीयू हो गया और तेलुगु देशम पार्टी हो गया केंद्र में। दल बनाना तथा परिवर्तन करना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आम बात है और प्रभावशाली विपक्ष का अभाव होता है। अब सबसे पहले राष्ट्रीय दलों की मान्यता कैसे मिलती है और राज्य स्तरीय दल को मान्यता कैसे मिलते हैं ये देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा या विधानसभा में 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध मत होना चाहिए और कम से कम 4 एमपी एक या अधिक राज्यों में होना चाहिए। 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध मत और 4 एमपी एक या अधिक राज्यों में होना चाहिए। दूसरा है 3 अलग अलग राज्यों में 2% एमपी होना चाहिए। या तीसरा होना चाहिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो। अब राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त कैसे किया जाता है? तो विधानसभा में 6% मत होना चाहिए प्लस 2 एमएलए होना चाहिए। 6% मत 2 एमएलए। और लोकसभा में 6% वैध मत होना चाहिए और कम से कम 1 एमपी होना चाहिए। विधानसभा में 3% मत या एमएलए 3 होना चाहिए। जो भी ज़्यादा